Good morning, student. Welcome to the TSN online class. Student, we have done our first term course in previous video, and today I start second term course. So first I start read your English book, and in this book I will explain you chapter 11 and 12 because they are connected each other. Fine. तो आज से मैं आपको बच्चों चैप्टर 11 स्टार्ट करके बता रही हूँ. हम अपना सेकंड टर्म कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं आज से. ओके, इसमें चैप्टर 11 है यूज़ ऑफ इज़. हमको इसमें समझना है कि जो आई एस इज़ होता है इसका यूज़ किस तरह से होता है. फाइन, चलिए इसको रीड करती हूँ मैं आपको, फिर एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी साथ में. इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर इन प्रेजेंट टेंस. बच्चों, जो इज़ वर्ड होता है आई एस एज, इसका यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ में हमेशा होता है और साथ में वो प्रेजेंट टेंस में होता है. ओके, जब भी प्रेजेंट टेंस चलता है, मतलब कि जब भी अभी की बात की जाती है, आज की बात की जाती है ना, उसी समय की बात की जाती है, तब हम प्रेजेंट टेंस में होते हैं. और उस समय सिंगुलर नंबर के साथ में, मतलब जो चीज़ एक ही होती है ना, एक से ज़्यादा नहीं होती, ओनली वन थिंग होती है, या किसी एक के बारे में बात की जाती है और वो भी प्रेजेंट टाइम में की जाती है, तब उसमें हम इसका यूज़ लेते हैं. फाइन, समझ में आया बच्चों. चलिए अब इसमें अपन सेंटेंस के अकॉर्डिंग और समझते हैं. जैसे फर्स्ट यहाँ दिया है एन एप्पल इज़ रेड, फुल स्टॉप. यहाँ पे बच्चों एप्पल दिया है, एक एप्पल दिखाया है और उसका कलर कैसा है, रेड है. तो ये बोल रहे हैं कि एन एप्पल इज़ रेड. एप्पल किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है. एप्पल कैसा है, रेड है. ओके, एप्पल के आगे हमने एन का यूज़ लिया है बिकॉज जो एप्पल की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, जो फर्स्ट लेटर ए है, ये वॉवल्स होते हैं. मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना बच्चों कि वॉवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, इनके पहले हमेशा एन का यूज़ आता है. याद है आपको, मैंने अच्छे से लर्न करवाया था आपको. फाइन, तो यहाँ पे बच्चों एप्पल की बात हो रही है. एप्पल एक सिंगुलर नंबर है ना, मतलब एक ही एप्पल की बात हो रही है और वो प्रेजेंट टाइम में हो रही है. मतलब अभी आपको बताया जा रहा है कि एप्पल का कलर कैसा है, रेड है. एप्पल रेड है. फाइन, तो यहाँ पे किसका यूज़ आया, इज़ का. अब देखिए इज़ मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, है. इज़ का मीनिंग क्या हुआ, है. मतलब एन एप्पल इज़ रेड, एप्पल रेड है ना, लाल है. फाइन, चलिए नेक्स्ट समझते हैं. दिस इज अ ट्री, फुल स्टॉप. दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक और ट्री मीन्स पेड़. सबके मीनिंग्स लर्न करते जाना बच्चों आप अच्छे से. मैंने पहले भी आपको इनके मीनिंग समझाए, मैं बार बार मैं आपको रिवाइज करती रहूँगी ताकि आप भूले नहीं, है ना. अब इसमें बच्चों क्या बताया है कि दिस इज अ ट्री, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है. अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक पेड़ की सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, साथ में प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, मतलब आपको अभी बताया जा रहा है कि यह एक पेड़ है. ओके, तो किसका यूज आता है बच्चों, इज का. किसका यूज लिया गया यहाँ पे, इज, आई एस इज. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. द मैन इज फैट. द मैन आदमी, इज मतलब है, फैट मीन्स मोटा. ये मैन, ये आदमी कैसा है, मोटा है ना. तो यहाँ पे एक सिंगुलर नंबर, एक सिंगुलर व्यक्ति की बात हुई है, एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है और साथ में प्रेजेंट टाइम में मतलब अभी उसके बारे में बताया जा रहा है. तो यहाँ पे इसका यूज़ आएगा. ओके, इसका यूज़ कब कब ले रहे हैं हम, सिंगुलर नंबर में और प्रेजेंट टाइम टेंस के साथ में, है ना. तो द मैन इज फैट, ये आदमी मोटा है. ओके, चलिए नेक्स्ट है. दिस इज अ पॉट, फुल स्टॉप. दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, पॉट मीन्स बर्तन. यह एक बर्तन है, यह एक बर्तन है. ठीक है, इसको पॉइंट आउट करते हुए समझेंगे. दिस मीन्स यह एक बर्तन है. फाइन, तो यहाँ पे किसका यूज़ आ रहा है बच्चों, इसका यूज़ आ रहा है, इसका यूज़ आ रहा है. इस सब में हमने इसका यूज़ पढ़ा है. दिस इज अ पॉट, यह एक बर्तन है. ओके, चलिए नेक्स्ट. और दिस का यूज़ भी मैंने आपको बताया था, दिस एंड दैट का यूज़, कि दिस का यूज़ होता है बच्चों जब चीज़ कोई पास में होती है ना, कोई थिंग हमारे नियर है, पास में क्लोज है, तो उसको हम बोलते हैं, तब हम दिस का यूज़ लेते हैं, है ना, यह के लिए, पास के लिए. और दैट का यूज़ होता है जब वो चीज़ हमसे दूर है ना, फार है, वो हमसे पास में नहीं, दूर से हमारे दूर रखी है, तो हम उसको उसके समय हम क्या यूज़ में लेते हैं बच्चों, दैट का यूज़ लेते हैं. दैट मीन्स वह. ओके, चलिए नेक्स्ट है. द कप इज़ एम्प्टी, है ना. यहाँ पे कप बताया बच्चों, कप. एम्प्टी मीन्स खाली, एम्प्टी मीन्स खाली. देखिए इसमें कुछ भी नहीं है. और इज मीन्स है,
द कप इज एम्प्टी, ये कप खाली है, खाली दिखाया ना, बिल्कुल एम्प्टी है। तो यहाँ पे एक कप के बारे में, सिंगुलर थिंग के बारे में बात हो रही है और वो अभी प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हो रही है, तो हम लिखेंगे इसमें इज का यूज लेंगे, द कप इज एम्प्टी। फाइन, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिया है द पेन इज इन द बिन, सॉरी पेन नहीं, पेन है बच्चों, द पिन इज इन द बिन। यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, पिन दिया है, और बिन मतलब एक डस्टबिन जो होता है बच्चों, उसमें एक पिन रखी है, देखिए इसमें एक पिन दिखाई गई है ना। तो यहाँ बताया है कि इस बिन के अंदर, मतलब इस डस्टबिन के अंदर एक पिन है, ओके, यहाँ शो हो रही है। तो पिन एक ही है, सिंगुलर है, बिन भी है ना। अब इसमें वो उसके अंदर रखी है और यहाँ पे हम इस का यूज ले रहे हैं, देखिए द पिन इज इन द बिन, वो बिन के अंदर है, पिन का है बिन के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 12, इसमें दिया है यूज ऑफ आर। चैप्टर 12 में दिया बच्चों यूज ऑफ आर। जब हमने यूज ऑफ इज किया तो वो सिंगुलर नंबर के लिए था और वो प्रेजेंट टेंस में यूज आ रहा था। ओके, अब यहाँ पे यूज ऑफ आर, ARER, इसका यूज हम कब और कैसे लेते हैं बच्चों, उसके बारे में समझाते हैं। द वर्ड आर इज यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी थिंग्स, ओके, फुल स्टॉप। यहाँ दे रहे हैं कि आर वर्ड का यूज़, ये जो ARER है बच्चों, इस वर्ड का यूज़ कब लेते हैं, जबकि बहुत सी चीज़ें होती है, मैनी थिंग्स मतलब बहुत सी चीज़, मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वन से ज़्यादा होती है, वन मोर होती है ना। एक से ज़्यादा कोई चीज़ है या कोई किसी के बारे में बात की जा रही है जो नंबर में एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम आर का यूज़ लेते हैं। किसका यूज़ लेते हैं बच्चों, आर, ARER। आर मीन्स भी बच्चों है ही होता है ना, हिंदी में इसका मीनिंग होता है ना, इसका मीनिंग भी है होता है हिंदी में, और आर का भी है होता है। बट इन दोनों का यूज़ कब होता है, इसका यूज़ सिंगुलर नंबर के साथ में होता है और आर का यूज़ वन मोर के साथ होता है, मतलब एक से ज़्यादा नंबर के साथ में आर का यूज़ किया जाता है। बस ये इसमें डिफरेंस है। फाइन, चलिए इसको रीड करते हैं और समझते हैं। और द पेन्स आर स्मॉल, फुल स्टॉप। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पेन्स के बारे में बात हो रही है, एक से ज़्यादा है ना बच्चों, 1 and 2 पेन्स के बारे में बात हो रही है कि ये पेन कैसे है, स्मॉल है। स्मॉल मीन्स छोटे है ना। द पेन्स बच्चों एक से ज़्यादा है तो हमने एस लगा दिया। पेन होता है, पेन के आगे जब भी एक से ज़्यादा चीज़ होती है तो उसके आगे एस वर्ड यूज़ में आता है, एस लेटर यूज़ में क्या आता है, एस को जोड़ा जाता है, तो ये बनता है पेन्स। ओके, आर स्मॉल मीन्स छोटे, और आर का यूज़ कब ले रहे हैं, जब वो एक से ज़्यादा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा 2 नंबर में पेन्स है, मतलब नंबर ऑफ 2 है ना। यहाँ पे 2 पेन्स के बारे में बात हो रही है, तो हम बोलेंगे कि ये पेन छोटे हैं। कैसे, छोटे। फाइन, किसका यूज़ आया, आर का, ये पेन छोटे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द गर्ल्स आर ईटिंग। गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ। देखो, गर्ल सिंगुलर नंबर होता है बच्चों, एक लड़की होती है तो गर्ल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 लड़कियों की बात हो रही है, 2 गर्ल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसमें हमने एस का यूज़ लिया, एस को ज्वाइन किया है, तो ये बनता है गर्ल्स, है ना। और आर का यूज़ कब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़कियाँ, मतलब 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, इसलिए हम किसका यूज़ ले रहे हैं, आर का। फाइन, और ईटिंग मीन्स खाना खा रही है। ईटिंग मीन्स कुछ खा रही है या खाना खा रही है। ठीक है, द गर्ल्स आर ईटिंग, गर्ल्स खा रही है या कुछ खाना खा रही है, कुछ भी चीज़ खा रही है। फाइन, नेक्स्ट देखिए द चिक्स आर स्मॉल। चिक्स बच्चों जो छोटी वो हैन होती है, उनके छोटे छोटे चूजे होते हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको हम बोलते हैं चिक्स। ठीक है, और स्मॉल मीन्स छोटे, है ना। यहाँ पे 1 2 3 चिक्स दिए हैं, है ना। तो यहाँ बताया द चिक्स आर स्मॉल, मतलब चिक्स जो है, चूजे जो हैं वो छोटे हैं, है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं वो। तो यहाँ पे आर का यूज़ लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ दिखाई गई है, एक से ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है। फाइन, और चिक के साथ में एस का यूज़ आ रहा है, मतलब चिक्स बन रहा है, मतलब कि एक से ज़्यादा है, इसलिए एस का यूज़ भी हम ले रहे हैं। फाइन, यहाँ पे बच्चों में एस का यूज़ लेना भी बता रही हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर होते हैं तो एस का यूज़ आता है, और साथ में आर का यूज़ भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है द मग्स आर ग्रीन। मग के साथ में एस का यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मग्स नंबर्स में 2 है, मतलब एक से ज़्यादा मग्स है, 2 नंबर में है, तो यहाँ पे एस का यूज़ आ रहा है ना। मग को हम बोलेंगे मग्स। फाइन, और आर का यूज़ आ रहा है, क्योंकि ये 2 मग्स है, मतलब एक से ज़्यादा है ना, 2 मग्स है। उसके अलावा कलर कैसा है इनका, ग्रीन कलर है ना। चलिए तो इसका मीनिंग समझते हैं। द मग्स आर ग्रीन, मग्स हरे हैं, ग्रीन है, किस कलर में है, वो ग्रीन कलर के। फाइन, नेक्स्ट है लीव्स आर ग्रीन। देखिए बच्चों,
1 2 3, यहाँ पे 3 लीव्स दिखाई गई है जो नंबर में ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है। अब इसलिए हमने यहाँ पे एस का यूज़ लिया, ई एस का यूज़ लिया, सॉरी है ना, वी ई एस का यूज़ लिया। वैसे एक लीव जो होती है, एक पत्ती जब होती है, एक लीव होती है तो हम उसको लीव बोलते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा होती है 2 3 4 5 तो हम उसको लीव्स बोलते हैं, जिसमें कि वी ई एस ऐड किया जाता है ना स्पेलिंग में। और यहाँ पे आर का यूज़ हो रहा है क्योंकि ये नंबर ऑफ क्वान्टिटी में ज़्यादा है, यहाँ पे मतलब नंबर ज़्यादा है, 1 2 3 नंबर में है और उनका कलर कैसा है, ग्रीन। तो मतलब लीव्स ऑफ आर ग्रीन, मतलब पत्तियाँ हरी है। फाइन, चलिए नेक्स्ट दिया है द स्टार्स आर शाइनिंग। स्टार्स आर शाइनिंग मतलब यहाँ पे स्टार्स दिखाए हैं बच्चों 1 2 3 4 एंड 5 स्टार्स दिया है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार की जगह स्टार्स किया गया है। और आर मतलब ये कि 5 नंबर में है, ये एक से ज़्यादा है, इसलिए आर का यूज़ आ रहा है। और शाइनिंग मीन्स चमक रहे हैं, तो द स्टार्स आर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं। ओके बच्चों, आज आपको ये 2 चैप्टर जो है 11 और 12 इज और आर का यूज़ है, ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक्सप्लेन किया है मैंने, आपको अच्छे से समझाया है, आ गए आपको। आप इनको दोनों चैप्टर को फिर से रीड करना, समझना, अच्छे से लर्न करना है ना, इनको बार बार में समझना। इज और आर का यूज़ इस क्लास में आपको आना चाहिए बच्चों, LKG क्लास में, ठीक है। चलिए टर्न योर पेज। अब इसकी एक्सरसाइज दी है बच्चों, पीछे वर्कशीट दी है जिसे कि हम कंप्लीट करते हैं। इसी के पीछे पेज में दिया है बच्चों वर्कशीट, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट इज और आर। आपको इन पिक्चर्स को देखना अच्छे से, समझना अच्छे से देख के, फिर इनकी सेंटेंस को आपको रीड करेंगे, जो कि सेंटेंस मतलब कंप्लीट नहीं है ना। इसमें आपको इज और आर का यूज़ लेना है कि कौन से सेंटेंस में आपको इज का यूज़ करना है, इज लिखना है, और किस सेंटेंस में आपको आर का यूज़ लेना है, ये मैं आपको समझाती जाती हूँ। फाइन, फर्स्ट सेंटेंस है बच्चों, दिस डैश अ काइट। अब आप देखिए बच्चों, पिक्चर देखिए, यहाँ पे काइट का पिक्चर दिखाया गया है ना। अब काइट आप कितनी है बच्चों, यहाँ पे काइट कितनी है नंबर्स में, 1 ओनली, एक काइट है ना, केवल एक काइट है, यहाँ पे एक पतंग दिखाई गई। तो आपको मैंने चैप्टर 11 में समझाया था बच्चों कि जब केवल एक चीज़ होती है, एक सिंगुलर नंबर होता है, केवल नंबर में एक होता है कोई चीज़ है ना, तो हम किसका यूज़ लेते हैं, इसका यूज़ लेते हैं ना बच्चों, इसका यूज़। तो हम यहाँ लिखेंगे देश और यहाँ पे लिखेंगे एस। यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है बच्चों, ये जो ब्लैंक स्पेस दिए यहाँ पे आपको ISS इस तरह से फिल करना है पेंसिल से, ISH। तो ये बनता है दिस इज अ काइट, फुल स्टॉप। यह एक पतंग है। क्या मीनिंग हुआ, यह एक पतंग है, दिस इज अ काइट। फाइन, चलिए नेक्स्ट नंबर 2, द रेड्स डैश स्मॉल। यहाँ पे रेड्स के डायग्राम दिए हैं, मतलब बच्चों यहाँ पे एक नहीं 2 चूहे हैं है ना। रेड की जगह रेड्स लिखा है हमने, एस का यूज़ लिया है। और इसके अलावा एक चीज़ देखेंगे आप कि यहाँ पे एक और दो चूहे हैं, रेड्स है ना। तो जब नंबर में 2, वो एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, एक से ज़्यादा 2 3 4 जो होता है, तो हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों, आर का यूज़। मैंने चैप्टर 12 में समझाया था ना, इसलिए चैप्टर 11 और 12 मैंने आपको एक साथ कराया था। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक में इसका यूज़ हो रहा है जब सिंगुलर नंबर होता है, और दूसरे में आर का यूज़ हो रहा है जहाँ की मैनी मोर चीज़ों का यूज़ होता है या उनके बारे में बात की जाती है। मतलब एक से ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में, किसी के बारे में बात की जाती है, जो नंबर में एक से ज़्यादा होते हैं तब आर का यूज़ लेते हैं, है ना। चैप्टर 12 में समझाया ना। तो यहाँ पे बच्चों एक से ज़्यादा मतलब 2, यहाँ पे रेड्स के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे ARER, है ना। आप यहाँ पे खुद से लिखना बच्चों, ये सारा वर्क आप खुद करेंगे, इस वर्कशीट में आप खुद फिल करेंगे। फाइन, ये आपको मैं बार बार में रिवाइज करती हूँ। द रेड्स आर स्मॉल मतलब चूहे छोटे हैं, है ना, साइज में कैसे हैं, छोटे। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, द कप डैश एम्प्टी, फुल स्टॉप, है ना। आप स्पेलिंग, अगर बच्चों आपको ये बोलना नहीं आता वर्ड, तो आप उसकी स्पेलिंग को इस तरह से बोलेंगे, रीड करेंगे और आपको समझ में आएगा, EMPTY, एम्प्टी, है ना। इस तरह से आप सेपरेट करके एक एक लेटर को पढ़ेंगे तो वो पूरा वर्ड एक साथ बोलेंगे, तब आपको पढ़ना आ जाएगा। ओके, द कप डैश एम्प्टी। अब बच्चों यहाँ पे सिंगुलर नंबर के बारे में बात हो रही है, केवल एक कप के बारे में बात हो रही है। जब हम सिंगुलर नंबर के बारे में बात करते हैं तो किसका यूज़ लेते हैं बच्चों, इज का, IS इज। द कप इज एम्प्टी, कप खाली। फाइन, नेक्स्ट देखिए, द सन डैश शाइनिंग। बच्चों सन का डायग्राम दिखा है ना, एक पिक्चर है, एक सूरज है, सन है। अब वो यहाँ पे नंबर में कितना है, एक ही है, केवल एक सन की बात की जा रही है, एक सूर्य की बात की जा रही है, जो कि एक ही होता है ना।
तो वो उसके बारे में बात हो रही है। तो नंबर है हमारा 1। तो जब सिंगुलर नंबर की बात होती है बच्चों, तब हम इस का यूज़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे हम इस राइट डाउन करेंगे, है ना, इज लिखेंगे। अब इसका मीनिंग समझेंगे। द सन इज शाइनिंग, मतलब सूर्य चमकता है, सूरज चमक रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट, वी डैश ग्रेट ह्यूमन बीइंग, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ 2 पर्सन के बारे में बात हो रही है, 2 मैन के बारे में बात हो रही है। जब 2 पर्सन या किसी 2 चीज़ के बारे में बात होती है तो हम आर का यूज़ लेते हैं। ARE, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझते हैं। वी आर ग्रेट ह्यूमन बींग्स, हम बहुत अच्छे इंसान हैं। फाइन, चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 6, एलिफेंट डैश अ वेरी बिग एनिमल, फुल स्टॉप। यहाँ पे एलिफेंट का डायग्राम दिया है और एलिफेंट केवल एक है ना। 1 एलिफेंट के बारे में बताया गया, एक ही पिक्चर दी है यहाँ पे। तो जब सिंगुलर नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? इज का यूज़। यहाँ पे आप इज लिखेंगे, IS। अब इसको समझेंगे। एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल, फुल स्टॉप। एलिफेंट मीन्स हाथी, बिग मीन्स, वेरी मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ा, एनिमल मीन्स जानवर। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। हाथी एक बहुत बड़ा जानवर है। एलिफेंट एक बहुत बड़ा एनिमल है। फाइन, एलिफेंट इज ए वेरी बिग एनिमल। समझ में आया बच्चों इसका यूज? चलिए नेक्स्ट, नंबर 7, वी डैश प्लेइंग इन द पार्क। बच्चों वी का यूज कब लेते हैं? जबकि सिंगुलर नंबर नहीं हो, है ना, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है, एक से ज़्यादा, है ना, तब जैसे 2, 3, 4 जो भी, तब हम वी का यूज़ लेते हैं, है ना, WEV इसका यूज़ करते हैं। तो जब एक से ज़्यादा नंबर के बारे में बात होती है तो हम किसका यूज़ लेते हैं बच्चों? आर का। तो आप यहाँ लिखेंगे ARE, ठीक है। अब सेंटेंस को फिर से रीड करते हैं, कंप्लीट करेंगे। वी आर प्लेइंग इन द पार्क। वी मीन्स हम, है ना, जब 2, 3 जने होते हैं, जब हम, आर मीन्स हैं, प्लेइंग मीन्स खेल रहे हैं, इन द पार्क मतलब पार्क के अंदर, गार्डन के अंदर, है ना। वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हम, ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम गार्डन में, पार्क में खेल रहे हैं। फाइन, प्रेजेंट टाइम हो गया बच्चों, वो अभी खेल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम हो गया। इसके साथ में वो एक से ज़्यादा है, 2 है, तो यहाँ पे आर का यूज़ आ रहा है। फाइन, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8, दिस डैश माई हाउस। अब यहाँ पे देखिए एक ही हाउस का डायग्राम दिया है, एक पिक्चर दी है, केवल एक घर के बारे में बात हो रही है बच्चों। तो सिंगुलर नंबर है तो हम यहाँ इस का यूज़ लेंगे, IS, इज। ओके, तो अब इसके बारे में मीनिंग समझते हैं। दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, हाउस मीन्स घर। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, फुल स्टॉप। यह मेरा घर है। फाइन, चलिए नंबर 9, दे डैश माई ब्रदर एंड सिस्टर, फुल स्टॉप। इसको कंप्लीट करते हैं। दे, बच्चों THEY दे का यूज़ कब होता है? जब सिंगुलर से प्लूरल होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं, तो वहाँ पे दे का यूज़ आता है, ठीक है। अब जब देखो यहाँ ब्रदर और सिस्टर के बारे में बात हो रही है, मतलब दो चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ लेंगे। यहाँ पे हम क्या राइट डाउन करेंगे? ARE, ठीक है। अब रीड करेंगे, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, फुल स्टॉप। दे मीन्स वे, आर मीन्स है, माई मीन्स मेरे, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर मीन्स भाई, एंड मीन्स और, सिस्टर मीन्स बहन। वे मेरे भाई और बहन हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 10, द स्काई डैश ब्लू। अब बच्चों देखो यहाँ इसका आसमान के बारे में बात हो रही है, वो कैसा है? ब्लू है। अब आसमान, आकाश, एक ही के बारे में, सिंगुलर नंबर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसका यूज़ लेंगे, IS, इज लिखेंगे पहले आप। अब इसका मीनिंग समझेंगे। द स्काई इज ब्लू, फुल स्टॉप। कि स्काई मीन्स आसमान, ब्लू मीन्स नीला, इज मीन्स है, आसमान नीला है, आकाश नीला है। फाइन, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। ओके बच्चों, तो आज मैंने आपको पेज नंबर 34, आपको चैप्टर नंबर 11 और 12 कंप्लीट कराए हैं, दोनों एक साथ कंप्लीट किए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, बार बार में समझिए अच्छे से। उसके बाद आप ये वर्कशीट कंप्लीट करेंगे, इस और आर की
वर्कशीट जो कि कंबाइंड दी गई है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और ये आप फिल करेंगे इज और आर, ये आप खुद से करेंगे, है ना बच्चों। ये वर्क सारा आप खुद से करेंगे, पेंसिल से फिल करेंगे और इसको समझेंगे बाद में। आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए और आप चाहें तो आप इसको अपनी नोटबुक में भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।